वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग केटीजे एंड रेडिएशन का 5 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। उसमें हम लोगों को आज पढ़ना है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। वो कंफ्यूजन मैं पहले दूर करूंगा और आगे लेक्चर को आगे बढ़ने वाला है। इसके पहले आप लोगों को इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी जो टॉपिक डिलीट हुआ है, लेकिन उसका एक फार्मूला आपको दूंगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, मतलब क्या करें, कुछ पोर्शन डिलीट किया गया इसलिए। तो चलो बच्चों, इस पे सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि मोनोएटॉमिक जो गैस है आपका, तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब एक सिंगल, देखो ये छोटा एक मॉलिक्यूल से, गैस का मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल्स कहां कहां जा सकता है। तो आपने कहा सर ये एक्स एक्सिस जा सकता है, किसी ने कहा सर वाई एक्सिस जा सकता है, अरे पीछे मतलब से अंदर जेड एक्सिस जा सकता है एक गैस मॉलिक्यूल से। मतलब यहां पे इसके जो ट्रांसलेशन मोशन, मतलब सीधा जा रहा है, एक एक्स एक्सिस जूम, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ये 3 एक्सिस से ट्रांसलेशन मोशन कर पा रहा है। मतलब अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो एम वी स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर वाई लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर जेड लिख सकता हूं। मतलब ये जो ट्रांसलेशन, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किसकी भैया? ये ट्रांसलेशन मोशन की इसकी। फिर रोटेशन मोशन क्या होता है पता है? जो कि काइनेटिक एनर्जी आप ये रोटेट भी कर सकता है ना। तो ये जो रोटेशनल, देखो बहुत सारे बच्चों को आज कंफ्यूजन दूर होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा। ठीक है, तो रोटेशनल का फार्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, याद है ना? रोटेशनल डायनामिक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें फार्मूला दिया था। अच्छा, तो ये I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसका भैया? गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स कैसे? अब ये ओन एक्सिस को मूव करता होगा, जुम 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 जुम। लेकिन क्या करे यार, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत कम है। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये गैस मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा, समझ में आ रहा है ना? बहुत छोटा होगा, तो ये डिस्टेंस भी करीब करीब एक नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो ये 0। बात समझ में आ रही भैया? जब भी मोनोएटॉमिक आता है, मतलब मैं यहां पे मोनोएटॉमिक जब भी आता है, तो यहां पे मोनोएटॉमिक लिखता हूं मैं, यहां पे डायटॉमिक लिखता हूं और यहां पे पॉलीएटॉमिक लिखता हूं। ठीक है, ये ट्रांसलेशन मोशन लिखेंगे हम लोग उसके बारे में रोटेशनल मोशन लिखेंगे। ठीक है, रोटेशनल, और एक लिखेंगे वाइब्रेशन। अब यहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए इसका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो इसलिए भैया हम लोग देखो यहां पे क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है हम लोगों को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते इसको। ठीक है, मुझे बताओ मोनोएटॉमिक था तो उसके 3 ट्रांसलेशन मोशन थे। रोटेशन मोशन 0। क्यों 0? मैंने रीजन बता दिया। और यहां पे वाइब्रेशन नहीं होगा, यहां पे बिल्कुल टेम्परेचर कम होने के कारण। ओके सर, चलो डायटॉमिक रहे तो कैसे? डायटॉमिक कैसे रहेंगे? जैसे कि एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से यहां है। सबसे पहले ये तो सबसे मेन तीनों एक्सिस से ट्रांसलेशन मोशन एक ध्यान में रखना है, तीनों में भी है, तो ट्रांसलेशन मोशन तो होगा इसका एक्स वाई जेड एक्सिस। बात समझ में आ रही? तो ये है आपका, यहां पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, समझो ये है आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मुझे बताओ ये जो आपके डंबल जैसी चीज है, डंबल, हाँ, अब यहां पे एक तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, जुम जुम जुमा, पता है ना? ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन तो 3 पक्के, एक्स वाई जेड एक्सिस तो ट्रांसलेशन मोशन होने वाले हैं। इसके बाद में जानो बच्चों क्या हो रहा है। मुझे बताओ ये डंबल जो है, एक तो ऐसे घुमा सकते हैं, एक तो ऐसे घुमा सकते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं घुमा सकते, अलोंग द एक्स एक्सिस घूमते होंगे जुम जुम जुम, लेकिन एक्सिस उसमें से पास हो रही, तो उसका रोटेशन मोशन नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट में से अगर एक्सिस पास हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो देखो ये अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं रोटेट हो रहे, ये वाई एंड जेड एक्सिस रोटेट हो सकते हैं। ये होते होंगे यहां पे ऐसे, देखो जुम जुम जुम, देखो ये एक्स एक्सिस है, यहां पे ऐसे रोटेट होते होंगे। बात समझ में आ रही है? तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पे जो काइनेटिक
एनर्जी जो है रोटेटिंग बॉडी की ये जीरो है, हम लोगों को समझ में आ रहा है जीरो है बिल्कुल। तो अलोंग द वाई और जेड एक्सिस मिलेगी, इसलिए यहां पे डायटोमिक में रोटेशनल 2 मिल रहे हैं, और यहां पे तो वाइब्रेशन नहीं होने वाला है, यहां पे ऐसे वाइब्रेशन तो नहीं होने वाला बिल्कुल, ठीक है ना। रही पॉलीएटॉमिक्स, पॉलीएटॉमिक की ट्रांसलेशन मोशन हमेशा 3 तो होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स रहने दो, गैस मॉलिक्यूल 2 रहने दो, 3 रहने दो, 5 6 कितने भी रहने दो भैया, उसका ट्रांसलेशन मोशन तो होगा ही होगा। ओनली यहां पे रोटेशनल मोशन की बात चली। हाँ चलो ये हो गया भैया रिजिड के लिए, ये एक बात ध्यान रखना, ये रिजिड हो तो, अगर नॉन रिजिड हो तो क्या हो सकता है, नॉन रिजिड रहे तो देखो ट्रांसलेशन उतनी ही, यहां पे रोटेशनल 2 होंगे और वाइब्रेशन 2 मोशन होंगे, बराबर है। अरे नॉन रिजिड है इसलिए ऐसे इसके स्प्रिंग जैसे ऐसे 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 होंगे कि नहीं, तो यहां पे वाइब्रेशन भी होगा, वाइब्रेशन समझते हो ना आप, तो वाइब्रेशन 2 मोशंस हो सकते हैं। वैसे पॉलीएटॉमिक्स में आप लोगों को मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3 4 भी हो सकते हैं यहां पे। तो जैसे कि यहां पे ले सकते हैं हम लोग ऑर्गन का एग्जांपल, यहां पे N2 का एग्जांपल ले सकता हूं मैं डायटोमिक में, और यहां पे जैसे कि ज्यादा ये CH3 है ना, मीथेन कितना आप लोग बात करते होंगे, तो ऐसे टाइम पे यहां पे रोटेशन कितने होंगे, तो यहां पे आप लोगों को ये रोटेशन भी पता होना चाहिए, 3 होने वाले, क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल्स, यहां पे एक मॉलिक्यूल्स, यहां पे एक मॉलिक्यूल्स, ऐसे बात समझ में आ रही है, समझो ऐसे है। तो यहां पे अब ये ऐसा भी होगा, देखो ये ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, और एक ऐसा भी मोशंस होगा, झुम झुम, समझ में आ रहा है ना। देखो एक ऐसा मोशंस होगा, एक ऐसे रोटेट हो सकता है यहां पे, ठीक है ना, ये दूसरा है ये मोशन हो सकता है, और तीसरा जो अलोंग द जेड एक्सिस भी मोशन हो सकता है। तो इसलिए यहां पे 3 रोटेशनल हो रहे, और वाइब्रेशन जो है यहां पे वाइब्रेशन 2 मोड से हो सकता है, कितने 2 मोड, यहां पे भी 2 मोड्स बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी ने कहा कि मोनोएटॉमिक का फ्री ऑफ डिग्री मतलब फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, ठीक है। वही डायटोमिक के किसी ने कहा तो F इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं और F इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, ये है हमारी रिजिड रहा तो, और नॉन रिजिड रहा डायटोमिक तो हमारा 7 फ्रीडम मिल रहा है, देखो ये और यहां पे हम लोग जो है यहां पे ले सकते कैसे, ये बाद में बात करने वाले, ठीक है। फ्रीडम के ऊपर डिपेंड है, यहां पे फ्रीडम जो मिल रहा है 6 + 2, यब भी बोल सकते हैं, बोलना है तो ठीक है, यब बोलो, ठीक है, फ्रीडम, ऐसे यम मोड बोलना है तो यम भी बोल सकते हो, ओके। अब मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं बच्चों, जो एक्चुअल में आपके बुक्स में दिया है वो ये टेबल आपके दिमाग में पक्का पक्का आना चाहिए, तो ही हम लोग आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो भैया बहुत वाट लगेगी। चलो तो एक्चुअल चैप्टर पे हम लोग आप उतरने आ रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैसेस में सबसे पहले आप लोगों को मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पता ही है कि यहां पे 3 होता है मोनो एटॉमिक, ओनली किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो भी मैं आपको फार्मूले से बारी बारी से एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना आपको। देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो होती है 1/2 kBT। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता ना हो, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन देखना पड़ेगा, 1/2 kBT, 1/2 kBT, ठीक है। ये फार्मूला याद होना, हमने ये फार्मूला कैसे निकाला, क्या निकाला, पता लगेगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से। चलो तो इसकी जो एनर्जी है हम लोगों को अब तो पता लगा है कि क्या क्या है क्या नहीं है, ये चीजें पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम लोगों ने फार्मूला निकाला था 1/2 kBT। ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल के लिए, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले ये एनर्जी निकल रही, ये निकालेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। मुझे बताओ हमारे पास कितने फ्री ऑफ डिग्री, ये किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है। तो मुझे कितने डिग्री फ्रीडम मिल रहा है, 3,
और एनर्जी कितनी है 1/2 kBT, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एक मॉलिक्यूल 3 फ्रीडम है यहां पे डिग्री और इसकी एनर्जी इतनी है तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 3/2 kBT। ये किसकी एनर्जी भैया, एक मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन कौन सा है, मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल से, ये मत बोलना। ओके सर, मोल के लिए निकालेंगे, देखो मोल्स के लिए कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को 3/2 kBT इंटू एवोगाड्रो नंबर। अरे एक मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी है तो आपको मोल के लिए एक मोल में या एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर में कितना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपने बताया है 2 पॉइंट है ना 023 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू रखी थी R डिवाइडेड बाय Na, तो R इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, KB इंटू Na। KB इंटू Na के जगह पे हम लोग यही फार्मूले को 3/2 यहां पे RT लिख सकता हूं। कोई शक है भैया, ये किसके लिए मोल है, लेकिन किसके लिए मोल है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोल से। बात समझ में आ रही है, एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों को मोनो एटॉमिक के लिए 3 डिग्री फ्रीडम से, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। मोल क्या होता है, Na से मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, तो ये मिला है। तो मैंने बोला एक काम कर सकते हैं, KB इंटू Na क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू मैंने लिख के दी 8.314 है ना, किलो जूल पर मोल केल्विन, याद होगी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों को यहां पे निकालना है CV की वैल्यू, तो इसके लिए मैंने काम किया था, जो एनर्जी है इस एनर्जी को मैंने dQ1 बोला था, याद होगा मेयर्स रिलेशन में। मेयर्स रिलेशन नहीं आता तो देख लेना भैया, मैंने बोला था आप लोगों को अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब हीट दोगे तो dt इतना टेम्परेचर बढ़ता है, कब, जब CV कांस्टेंट हो तब। अरे मैंने बोला था ना डी की इतनी अमाउंट ऑफ हीट देने से हमने देखा था कि पिस्टन अपनी ही जगह पे था, वर्क नहीं हो रहा था, वहां पे मैंने ये फार्मूला लिखा था। तो इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं CV, ये DE डिवाइडेड बाय E को, एनर्जी को U बोला है तो U लिखो आप यहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। मेरे ख्याल से ये एनर्जी हम लोगों को पता है क्या है, 3/2 RT, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए मेरे ख्याल से 3/2 R लिख सकता हूं, मतलब CV की वैल्यू 3/2 R मिली है। चलो अब मुझे मेयर्स रिलेशन याद है, क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। मेयर्स रिलेशन कल का लेक्चर, 4th नंबर का लेक्चर देख लेना भैया। तो मुझे CP निकालना है तो CV प्लस R। CV क्या है, 3/2 R प्लस R, मतलब ये 1.5, अरे 3/2 1.5 होता ना, 1.5 प्लस 1 कितना होता है, 2.5। 2.5 लिखने का तरीका 5/2 R। अरे ये 3/2 मतलब 3 के आधे 1.5 प्लस 1 2.5 कैसे रखते, 5/2 R, मतलब CP की भी वैल्यू मुझे मिली है 5/2 R। मुझे निकालना है बच्चों यहां पे गामा, क्या निकालना है, गामा। गामा को कैसे निकालते हैं, तो ये किसके लिए, एडियाबैटिक कांस्टेंट है, कौन है ये, एडियाबैटिक कांस्टेंट, क्या रेशो है, CP/CV, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वैल्यू में रहा तो, है ना। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, गामा इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास है CP की वैल्यू 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R। R से R, 2 से 2 सब मर गया, तो बचा है मेरे पास 5/3। ये रेशो मुझे मोनो एटॉमिक गैस के लिए मिला है। किसके लिए मिला भैया, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। क्या क्या प्रोसेस है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ये याद होना चाहिए बस। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी याद नहीं है तो 1/2 kBT फार्मूला याद करो। यहां पे सबसे पहले एक क्लियर बात दिमाग में होना चाहिए कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है, डायटॉमिक में आपको रिजिड है या नॉन रिजिड है या पॉलीएटॉमिक है, उससे हम लोगों को फ्री ऑफ डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी। चलो हम लोग अब बात करेंगे डाई एटॉमिक गैस के लिए। चलो सबसे पहले हम लोगों के पास लॉ ऑफ
यहां पे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है, मैं डायरेक्ट यहां पे एनर्जी निकाल रहा हूं किसके लिए, एक मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, 1/2 kBT, और इसका फ्रीडम, लेकिन ये किसके लिए भैया, रिजिड के लिए है, इसकी आप लोगों को ये करना। तो F इज इक्वल टू होता है रिजिड के लिए 5। तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। पॉइंट क्लियर करो भैया कि फ्री ऑफ डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितने हैं भाई, किसके लिए, रिजिड के लिए। मैंने इसलिए पहले सबसे पहले आपको एक टेबल लिख के दिया था। तो ये जो मिल रहा है मुझे 5/2 kBT। चलो मोल के लिए निकालो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोगों को पता है, 2 है ना, जो भी दिया था मैंने आप लोगों को कांस्टेंट पता है। तो यहां पे हम काम करने वाले हैं 5/2 kBT इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास इसी फार्मूले को लिख सकता हूं 5/2 RT। क्यों लिखा है, अब इसका रीजन हमेशा देने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये आपको नोट डाउन करना है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से हमने आर की वैल्यू निकाल के पुट अप की है। चलो हम लोगों को क्या करना है, यहां पे सीवी निकालना है, कांस्टेंट वैल्यूम जब रहता तब स्पेसिफिकेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तब हम लोग अब डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, सीवी इज इक्वल टू du/dt। तो मेरे ख्याल से 5/2 RT अगर इसको किया जाए तो CV इज इक्वल टू टी, यहां पे पता है ना डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 0, किसी की वैल्यू 0 आना मतलब पता है ना आपको, T 1 मतलब -1 होगा तो T⁻0 होगा, T⁻0 होगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, 1 वैल्यू होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए 5/2 R ये CV। अब CP क्या मिलेगा, सिंपल ऐड करना है 1 से। देखो यहां पे भी 1 से ऐड किया था मैंने, 1 से ऐड किया, क्योंकि प्लस R होता है ना, यहां पे ये कंडीशन है, देखो CV प्लस R, तो CV के अंदर एक R ऐड करना है, तो सिंपल 7/2 R होगा, क्योंकि ये ढाई है, 5/2 ढाई है, तो ये 3.5 है। चलो गामा मिलने वाला है मुझे CP/CV, तो 7/2 R डिवाइड बाय 5/2 R, 2R गेट बी कैंसल। तो यहां पे गामा इज इक्वल टू फॉर डाया एटॉमिक के लिए 7/, यहां पे 5 मिल रहा है। वाह 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 वाह, दिखाई तो दे रहा भैया ने, तो मेरा लिखना चालू है और आपको दिखाई ना दे, नहीं दिखाई दे रहा, ओए ऐसे कैसे हो रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू 7/5, ये डायटोमिक के लिए, समझे, डायटोमिक के लिए जो मिल रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले भी दिखाई नहीं दे रहा था आपको, ये जो है यहां पे CP इज इक्वल टू 5/2 R, ठीक है ना, ये आ रहा था इसका, ये बराबर है। तो इन दोनों का रेशियो यहां तो मिल गया आपको, इसलिए पता लगा कि यहां क्या वैल्यू आ रही, मतलब है मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए इसका जो एडियाबेटिक जो कांस्टेंट है वो 7/5 मिल रहा है। यार ऐसा लग रहा है कि कुछ जनरल हम लोग चीज तैयार कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं, आपको पता है, सिंपल चीज है, मुझे एक समझ में आ रहा है कि जो गामा की वैल्यू है 5/2 5/3 7/5, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसमें 2 ऐड करने से वैल्यू मिलती है ऊपर वाली न्यूमरेटर की, देखो 2 ऐड करो ऊपर की वैल्यू मिल रही है। एक जनरल फार्मूला तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लोग कर सकते हैं यहां पे एक जनरल फार्मूला तैयार। तो जो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो इसमें दिया था आपके मालूमात के लिए, क्या था, F/2 डिवाइडेड बाय F। और एक बात बताता हूं, ये जो F है ना, देखो मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है, देखो 3 है तो डिवाइड नंबर आ रहा है। डायटोमिक में रिजिड के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो अपने 5 कहा, तो देखो डिवाइडेड बाय 1 नंबर आ रहा है, मतलब उस नंबर में 2 ऐड करके आपका न्यूमरेटर ले सकते हो, इसलिए देखो 2 ऐड कर रहा हूं, हर समय वही करना है, सिंपल सा फार्मूला है। कोई भी देखो आप लोगों को अगर मोनोएटॉमिक निकालना है, मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 + 2 5 डिवाइड बाय 3। F की वैल्यू आपको रखनी है 3, तो देखो y इज इक्वल टू 3 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 5/3 मिला है। ये किसके लिए है, मोनोएटॉमिक के लिए। किसी ने कहा है कि चलो सर डायटोमिक के लिए बताओ जो रिजिड है, तो आपको फ्री ऑफ डिग्री पता होना चाहिए। ये देखो यहां पे
तो रखो 5/2/5 तो 7/5। समझे? किसी ने कहा है कि सर मुझे और भी पता है, नॉन रिजिड के लिए 7 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 7, तो आप लोग निकाल सकते हैं 7 + 2/7 तो 9/7 मिलेगा। कितना सिंपल यार फार्मूला। या मतलब इस फार्मूले को जो बच्चा दिमाग में बैठेगा, कुछ नहीं याद रखना, गामा मतलब क्या है, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर 2 ऐड करना है बस। अरे जो भी आपको अगर एडियाबेटिक कांस्टेंट निकालना ही है, आज जिस टाइम से एक स्टेप ध्यान में रखना है, क्या उसको डिवाइड लेना है, बस ऊपर वाले के टर्म में 2 ऐड करना, बस फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एडियाबेटिक कांस्टेंट। साथ में कुछ बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका भी बताने वाला हूं मैं। कैसे? आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है? ओके, ऑल इज वेल है, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो ये क्या आइडिया है सर? देखो, गामा इज इक्वल टू f/2 डिवाइडेड बाय f, ये मतलब इसको अलग कराओ, ठीक है। ये हो गया 1, अरे 2/f दिखा दे रहा है। चलो, गामा -1 2/f, बात समझ में आ रही है? मुझे फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो देखो ये f इधर आ गया, ओके, तो ये 2, ये डिवाइड आ गया, खत्म किस्सा भैया, निकाल सकते। अगर गामा की वैल्यू पता हो, गामा की वैल्यू पता हो, गामा मतलब क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट अगर आपको दिया गया हो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। तो मैं इसको नोट डाउन करें आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा हूं आप लोगों को। चलो, क्या है एग्जांपल मेरे लिए? एग्जांपल ये है कि यहां पे क्लास 11th में साउंड नाम के चैप्टर में मुझे गामा की वैल्यू दी गई थी। क्यों दी गई थी आज समझ में आ रही है। चलो, उसकी वैल्यू 1.41 दी थी, 1.4 अप्रोक्सीमेट ले रहे हो। देखो, साउंड नाम के चैप्टर से, कौन सा चैप्टर से? साउंड नाम के चैप्टर में आप लोगों को गामा की वैल्यू यहां पे दी थी, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा 2, ये 1.4 - 1 तो 2/0.4, सब्ट्रैक्शन आता है ना भैया, ₹1.40 में से ₹1 गया तो 40 पैसे थे, तो पॉइंट शिफ्टिंग कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, किसका है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5? डिग्री ऑफ सॉरी, यहां पे आपकी जो दीवाल है डिग्री ऑफ जो दीवाल है फ्रीडम, वो जो है वो 5 किसका है? तो मैंने बोला डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस, अरे ये तो एयर के बारे में था, एयर के बारे में था। अरे एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी मात्रा ज्यादा होती है ना। अरे यही तो ज्यादा मात्रा है इसकी, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एयर का जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। इसका रीजन समझ में आ रहा है एयर का क्यों मिला? क्योंकि एयर के अंदर जो भी गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और उसके एग्जाम्पल की तरफ देखोगे तो एक डायटोमिक इसी को बोलते हैं, है ना, या NaCl भी बोल सकते हैं, N2O2, जो भी गैस दे वाला है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया। हम लोग एक तो डायटोमिक से हम लोग यहां पे एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, साथ में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हो। इसके लिए इस फार्मूले को नोट किया जाए मेरे भाई, इसको नोट किया जाए। ये फार्मूला कहां से मिला है? इस फार्मूले से मिला है, मैंने नहीं लाया भैया, ये मेरे घर से फार्मूला नहीं लाया है, ये अपन ने तैयार किया वाला फार्मूला है। क्यों? मॉरल ऑफ द स्टोरी से। अब देखना है आगे, डायटोमिक गैस ऑफ रिजिड कौन सा, लेकिन नॉन रिजिड। अब रिजिड था यहां पे डायटोमिक गैस, किसके लिए भैया? नॉन रिजिड के लिए। आपको एफ की वैल्यू पता, आप 7 होती है। क्यों? मैंने आपको बताया 3 ट्रांसलेशन मोशन हो रहे, 2 रोटेशन और यहां पे वाइब्रेशन मोशन भी हो रहा है, इसके कारण इसकी 7 वैल्यू मिली है। बात समझ में आ रही है? आपके बुक के हिसाब से भी आप करवा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक्स में पहले ट्रांसलेशन मोशन, बाद में रोटेशनल मोशन को ऐड करते हुए सब कुछ वैल्यू दी है। अब अपने बुक के हिसाब से करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, मुझे कोई ही दिक्कत नहीं मिलने वाली है। जैसे कि आपके बुक्स में दिया है, आपको मैंने एक आइडिया क्या बताई, ये आइडिया है। दूसरी आइडिया क्या है? सिंपल सी आइडिया है भैया कि यहां पे देखो 3/2
KBT ये कौन सा है? किसी ने कहा पूछा तो ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए आपके बुक्स में जो दी वैल्यू है, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि यहां पे 2/2 KBT ये कौन है भैया? ये है रोटेशनल वैल्यू। अरे रोटेशन वैल्यू है और वाइब्रेशन की है 2/2 KBT ये किसके लिए पता है ना? एनर्जी ऑफ मोल के लिए। ये एनर्जी ऑफ मोल के लिए ध्यान रखना है। आपके बुक्स में ऐसा दिया, मैंने ऐसा पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही भैया। ये है देखो, एक्चुअल में हमारी 1/2 KBT ये वैल्यू है कि नहीं? कितने ट्रांसलेशन मोशन है? मल्टीप्लाई 3 करो, देखो 3/2 KBT ये थी एक मोल के लिए, और मल्टीप्लाई ये नहीं करोगे तो ये मोल के लिए होगी। ये मॉलिक्यूल्स के लिए है एक, ये मोल्स के लिए। एक मोल में कितने होते हैं नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल? या एवोगाड्रोस नंबर्स होते हैं, जो भी आपका एवोगाड्रोस नंबर दिया है, समझे? अब ये भी 1/2 KBT थी, लेकिन रोटेशनल मोशन 2 हो रही। ये जो है ना भैया, ये इसके ट्रांसलेशन मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, देखो 1/2 ही है, और ये वाइब्रेशन जो मोशन हो रही है इसमें 3 हो रहे, सॉरी 2 है, ठीक है? ये है आपके वाइब्रेशन। कोई शक है भैया? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल हम लोग इसको ऐड करते हैं तो देखो, अभी ये वेरिएबल तो जो कांस्टेंट वेरिएबल सभी एक ही है, टेम्परेचर है ना, सभी टर्म्स एक है, तो यहां पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा 7/2, पता है ना, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की एडिशन होती है भैया। तो ये हो गया KBT इसको और कैसे लिख सकते हैं कि 7/2 RT, समझे? 7/2 RT है। अरे हाँ ना यार, अभी तो बताया आपको KB इंटू NA क्या होता है? R होता है। चलो, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? CV इज इक्वल टू DU/dt। अरे CV की वैल्यू अभी तो मैंने आपको बता दिया, कल मैंने मेयर्स रिलेशन में CV इज इक्वल टू कैसी वैल्यू आती है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये T मर जाएगा तो 7/2 R, मतलब CV इज इक्वल टू 7/2 R मिल रहा है। कोई शक है? बढ़ना आगे। चलो, अगर इस चीज को आपने नोट डाउन किया, और CP क्या मिलेगा भैया? CP मिलेगा CV प्लस R, तो यहां पे 9/2 R मिलेगा। फास्ट हो रहा है सर, है ना? मुझे पता है भैया, फास्ट हो रहा है बोलना सर, ऐसा मत करो, इतनी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। चलो, तो नाइंसाफी को दूर करते हैं, बताऊंगा कैसे। धीमे धीमे हर चीज समझ में आएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी बच्चा आपको। चलो, CP बताओ सर, CP क्या होता है? CV इज इक्वल टू R, तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो CV की वैल्यू मेरे पास 7/2 R, और ये R है, ये 3.5 है भैया, 7 के आधे प्लस 1 4.5, 4.5 को कैसे लिखा जाता है? 9/2 R। चलो, अब निकालो सर गामा क्या होगा यहां पे? ये किसके लिए है? डायटोमिक गैस है, लेकिन कौन सी? नॉन रिजिड हो तब भैया हम लोग कर सकते हैं CP/CV, तो 9/2 R है ना। यहां पे 7/2 R, R से R ये मर गया, तो बचा है मेरे पास 9/7। मैंने बोला था आप लोगों को F+2 डिवाइडेड बाय F फार्मूला लगाओ। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल रहा है? 3 + 2 4U, 5 + 2 7, तो 7 है, तो डाल दो इसमें 7 + 2 डिवाइड बाय 7, देखो 9/7 मिल रहा है कि नहीं? अपना फार्मूला बढ़िया है, ये करने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में करके दिया है, इसलिए मजबूरी में डाल के दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं भैया, आपको निकालना है तो, ठीक है। जो था पॉलीएटॉमिक गैस, पहले मोनो देखा, डाई में 2 देखा मैंने कि एक रिजिड और नॉन रिजिड के लिए, वैसे पॉलीएटॉमिक गैस के लिए देखने वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक क्या देखने वाले? एडियाबेटिक कांस्टेंट, जो गामा की वैल्यू। चलो, तो बात करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था? पॉलीएटॉमिक में देखो, ये एक बात बहुत फिक्स है, ट्रांसलेशन मोशन 3 होते ही होते हैं, खाली रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन कम ज्यादा हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कि यहां पे हम लोग फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक गैस किसके लिए पढ़ रहे हैं अभी? ये जो पॉली है एटॉमिक गैस के लिए।
चलो, तो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी दी है वो पता होना चाहिए। यहां पे 1/2 kBT और अवोगाड्रोस क्योंकि मोल के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान देना भैया। हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए जब निकाल देते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए यू मॉलिक्यूल्स देखो यहां पे निकाल के रखता हूं मैं, तो 1/2 kBT निकालता था, ठीक है। तो ये जो था ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देते हैं। और मोल के लिए जब लिखता था, सॉरी मोल के लिए जब निकालता था तो वो होता था हमारा 1/2 kBT। ये तो सही है, लेकिन यहां पे अवोगाड्रोस नंबर निकालते थे, याद है ना। तो हम लोग कौन सा, ये मॉलिक्यूल के लिए नहीं मोल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इस फार्मूले में हम लोग ये बात करेंगे कि यहां पे n है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ये किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। पहले जनरल फार्मूला जैसे लगेगा, मुझे बताओ यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे और वही फार्मूला हमारा 1/2 kBT/NA। ये किसके लिए है भैया, ये है रोटेशनल के लिए। और तीसरी बात लिखेंगे यफ, देखो यफ को मैं गोल कर रहा हूं जानबूझकर, 1/2 kBT/NA। नहीं समझ में आ रहा है, ये किसके लिए है, वाइब्रेशन के लिए। हर चीज में ये फार्मूला अगर लगाओगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही, ये यफ कौन सी है भैया, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका लिखी, ट्रांसलेशन मोशन, ये रोटेशन के लिए, और ये जो है वाइब्रेशन के लिए। अब पहले मोनो एटॉमिक में क्या, ना तो रोटेशन ना तो वाइब्रेशन होता, इसलिए डायरेक्टली 3 आता है इसका आंसर। ये तो फिक्स है भैया। मैं तो बोलता हूं ना, एक बात बोलता हूं आपको, एक सजेशन देना चाहता हूं, आप यहां पे हमेशा 3 लिख के रखो, कोई भी हो, फिर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, और कौन से एटॉमिक लेना है ले लो, ये फिक्स है। बस इसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड रहता है, समझे ना। मोनो एटॉमिक में ये 0 था, ये 0 था, वाइब्रेशन और रोटेशनल, इसलिए 3 आ रहा था फ्रीडम। अब क्या हो रहा है पता है ना आप लोगों को, यहां पे डायटॉमिक में 2 आते हैं, यहां पे 0, तो इसलिए 5। बाद में हम लोग नॉन रिजिड देख रहे थे 2, ये 2 2 2 4 + 3 7 फ्रीडम आ रहा था। मतलब ये फार्मूला जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो सबसे खुश होगा भैया आज के दिन। चलो हम लोग पॉली के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉली एटॉमिक्स। तो E = ये फिक्स है 3/2 kBT/NA प्लस, मुझे बताओ हम लोग पॉली लिख रहे, तो पॉली में एक बात ध्यान में रखना है कि हमारे जो रोटेशनल मोशन होते, मैंने आपको करके दिखाया, एक होता है ऐसे, ठीक है, एक होता है ऐसे, और एक होता है ऐसे, होता है ना। अरे आपको पता है ना कि यहां पे 3 रहे, जैसे कि यहां पे हम लोग CH4 भी ले सकते, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, जिसमें ऐसा होना चाहिए कि 3 आइटम्स आना चाहिए, जैसे कि ये ऐसे, कुछ भी जो भी आता होगा देख लेना। तो 3 रोटेशंस होते हैं यहां पे, ध्यान देना। तो 1/2 kBT, यानी यहां पे 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने, 2। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यही रखेंगे, क्योंकि यहां पे 2 मोड पता है हम लोगों को, कितने, 2 मोड पता है, इसलिए 2 लिखा है मैंने kBT, यानी बात समझ में आ रही। एफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक्स है, इसलिए एफ लिखा है भैया मैंने। पॉली एटॉमिक में मुझे यहां पे 2 मोड तो पता है, लेकिन बाकी का पता नहीं है, इसलिए मैंने एफ रखा है। तो इसको कैसे लिखा आपके बुक्स में, 3/2 kBT, यानी 3/2 kBT, यानी एफ, ये मर गया, तो यहां पे बचा है kBT, यानी ठीक है। मुझे बताओ ये 1.5 + 1.5 कितने हो रहे, 3 हो रहे, और ये यफ मतलब यहां पे 3 + यफ। नहीं समझा तो मुझे बताओ भैया, ये 3/2 1.5 + 1.5 3, ये यफ कॉमन देखो, kBT यानी kBT यानी kBT यानी मैं निकाल रहा हूं कॉमन, kBT यानी इसको कॉमन निकाला मैंने। बात समझ में आ रही है, कॉमन निकाला है, कोई शक, किसी कोई डाउट, ये समझ में आना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज भैया मर जाओगे। हाँ, आप और कैसे लिख सकते हैं इसको, E = 3 + F RT। क्यों,
पता ना के बी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एन ए, तो आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। एवोगाड्रो नंबर, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सीवी जैसे हम लोग निकालते थे, है ना, ये तो सीवी है एक्चुअल में, तो सीवी निकालना है तो डी यू बाई डी टी, हाँ सीवी निकालना है तो डी टी। चलो एक कम कर दो, 3 प्लस एफ इंटू आर, ये हो गया सीवी। सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर। चलो एक आर ऐड करो यार, बस बाकी कुछ ही नहीं है, तो 4 प्लस एफ आर होगा। एडिशन तो आती है ना, क्या करके देनी है ये भी, तो सीवी प्लस आर है। सीवी क्या है, 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस आर। तो क्या होगा, सबको एडिशन आती है क्या? सर आती है। चलो 3 प्लस एफ प्लस 1 इंटू आर, सही है ना। अरे इस आर को मैंने कॉमन निकाला तो 1 रहेगा ना यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है 4, 3 प्लस 1 4 एफ आर। चलो हम लोग गामा निकाल रहे हैं सीपी बाय सीवी, तो सीपी का है 4 प्लस एफ, आर तो मर जाएगा अभी, तो भी रखता हूं 3 प्लस एफ आर, आर से आर को मार दो, 4 प्लस एफ 3 प्लस एफ, समझे। ये गामा की वैल्यू है। क्या ये हमारा जो गामा है ये पॉली के लिए, इसका मतलब क्या ये मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक को लागू होगा? होगा क्या? नहीं होगा। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कंडीशन दी है हमने, ये कंडीशन इसलिए है कि यहां पे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और वाइब्रेशन मोशन भी हो रहा है। बच्चों यहां पे पहले कंडीशन में ना तो मोनोएटॉमिक में ना तो रोटेशनल मोशन होता ना वाइब्रेशन मोशन होता। इस कंडीशन में हाँ, जिसमें ट्रांसलेशन तो होता ही, छोड़ दो उसको, रोटेशनल वाइब्रेशन मोशन होता है, ये फार्मूला वहां लागू कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ये जो एटॉमिक्स है, इनके लिए हम लोग नहीं लागू कर सकते, क्योंकि भैया मोनोएटॉमिक में ना तो रोटेशनल मोशन ना वाइब्रेशन मोशन होता है, डायटॉमिक में रोटेशन होता है लेकिन वाइब्रेशन मोशन नहीं होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले और बाद में लागू करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बच्चों ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश की है और कोशिश जारी रखेंगे। एक्चुअल में बच्चों हमारा आज का जो चैप्टर था वो था ओनली केटीजी अभी तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर चालू हो रहा है, इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट वो है हमारा रेडिएशंस। क्या है, क्या 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 रेडिएशंस पार्ट। आप इसके बाद में मतलब 5 लेक्चर ओनली केटीजी पे हो गए हैं। रेडिएशन पे हम लोग देखते कवर करने की कोशिश करते हैं, 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में खत्म करें। तो ये था बच्चों आपका केटीजी चैप्टर। एक्चुअल में रेडिएशन अब स्टार्ट होगा इसके बाद। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सभी को मैं बाय करता हूं और स्टडी के लिए बेस्ट लक करता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।